हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए। पूरी जो अर्थमेटिक होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल सी के फॉर्म में होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी इक्वल सी के फॉर्म में होती है पूरी अर्थमेटिक। अब हम यहाँ जो कहना चाह रहे हैं उसे समझिए। ए प्लस बी बराबर रिजल्ट, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, रिजल्ट। जब भी ए प्लस बी बराबर रिजल्ट इस फॉर्म में होगा तो कोई चीज ए जो है बढ़ेगी और दूसरी चीज घटेगी। मतलब पहली चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज घटेगी, या दूसरी चीज बढ़ेगी या पहली चीज घटेगी। जैसे यहाँ ए अगर बढ़ रहा है तो बी क्या होगा, बी हमारा घटेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3+4 बराबर हमारा क्या है, रिजल्ट 7 है। 4+3 बराबर क्या है, रिजल्ट हमारा 7 है। देखिए ये रिजल्ट जो आया है, हमने पहले 3 लिया, बाद में 4, तब भी 7 आया। उसके बाद में मैंने 4 लिया, उसके बाद 3 लिया, उसके बाद भी 7 आया। मतलब यहाँ क्या हुआ, रिजल्ट जो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, पहले पहले क्या हुआ, पहले देखो यहाँ घट रहा है, 3 से 4 नहीं बढ़ रहा है, 3 से 4 बढ़ रहा है, और यहाँ देखो 4 से 3 यहाँ घट रहा है। तो वही हमारा मतलब है कि कोई एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। कब, जब रिजल्ट हमारा कांस्टेंट रहता है। सेम यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को हमारा बताने का यही मोटिव है कि यहाँ जो हमारा दूध है, दूध क्या है, जो मिल्क है हमारा वो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ 40% रिजल्ट, जब पानी कितना मिलाया जाए कि जो हमारा रिजल्ट हो रहा है वो 40% पानी रह जाए। अब देखो 40% अगर पानी है तो कितना बचेगा, मिल्क 60%। ठीक, 40% अगर हमारा वाटर है तो मिल्क कितना बचेगा, 60%। यहाँ से इसका भी रेशियो निकाल दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6:4। अब देखो ये 7:3 10 हो गया, ये भी 6:4 10, दोनों सेम हो गए रेशियो। अब देखो 7:3, मतलब ये क्या है, मिल्क, और ये है वाटर। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, 6:4, मतलब ये देखो ये मिल्क कितना हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 7 से 6। अगर ये 7 से, मतलब कि एक इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये अगर घट रहा है एक चीज तो क्या हो जाएगा, पानी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और टोटल कितना मिश्रण दिया है, कितना मिक्सचर है हमारा, 30 लीटर। तो 30 लीटर में 1/6 हमारा क्या पानी बढ़ रहा है, तो काट दी कितना हो गया। मतलब जो पानी है हमारा, पानी कितना बढ़ रहा है, 5 लीटर एक्स्ट्रा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक मेथड था, इसको कह सकते हो CRP, मतलब कांस्टेंट रेशियो प्रोडक्ट मेथड है। ये हमारा एक मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं, इसके कई मेथड हैं। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, देखिए इसका सबसे, ये तो हमने बता दिया आपको, जो ट्रिकी मेथड था वो हमने आपको बता दिया। अब चलिए हमारा इसका हम देखते हैं बेसिक मेथड। अब ये देखो, जो बेसिक मेथड है ये है, देखो 7:3, ये हमारा क्या है, मिल्क वाटर का यूनिट है, मिल्क और वाटर का यूनिट है। अब देखो अगर टोटल हम देख रहे हैं यूनिट कितना हो रहा है, 7×3=10। हमारा टोटल कितना हो रहा है, 7×3=10। यही जो 10 है, 10 जो यूनिट का वैल्यू दे रखा है 30 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। तो हमसे यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 21×7=21, 3×3=9, मतलब मिल्क 21 है और वाटर कितना है, 9। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए हमें नहीं पता है, मान लो x लीटर पानी मिला देते हैं। तो हमारा जो परिणामी मिश्रण है, जो हमारा रिजल्ट है पानी का, जो हमारा रिजल्ट है पानी का, वो कितना हो जा रहा है, 40%। अब देखो 40% नीचे पानी हो गया तो 60% मिल्क हो गया। अब इसी को देखो काट दो, 2×3=6, 2×2=4, 3×7=21। तो कितना हो जाएगा, 9+x=7, मतलब x बराबर कितना हो गया, 5 लीटर। यहाँ से 5 लीटर से, ये एकदम बेसिक मेथड था। ये सारे लोग, हमें लगता है ये सारे लोग जानते होंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, दूसरा मेथड था। अब एक और मेथड देखो, एक जो है हमारा तीसरा जो मेथड है, हमारा एक और मेथड है। तीसरा मेथड मेथड क्या है कि देखो ये 40 है, इसको क्या लिख सकते हो, 60:40। ये हो गया 6:4। अब देखो 7:3। अब ये
रेशियो मेथड देख लो, रेशियो मेथड। तो 7:3 और ये 6:3। अब हमको क्या करना है कि जो भी चेंज हो रहा है, हमारा मिल्क तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें पानी डाला जा रहा है, तो मिल्क एकदम नहीं चेंज हो रहा है, मिल्क हमारा एकदम वही है। तो इसको क्या करते हैं, ये देखो यहाँ से मिल्क हम सेम कर लेते हैं। यहाँ अगर हम 7 से गुणा कर दें और यहाँ हम क्या करें 6 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42 और 7 चौक 28। तो इससे ये हमें पता चल गया मिल्क हमारा, हमने मिल्क को क्या कर लिया सेम, मिल्क को हमने क्या कर लिया सेम कर लिया। अब यहाँ से देखो 18 से 10 28 मतलब 10 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। और हमने कितना लिया था, अब देखो मेरे पास कितना था 30, ये 30 लीटर मिश्रण है। अब देखो 42 और 18 कितना हो गया, 42 18 8 2 10 और 4 1 5 1 6 7। अब ये 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आधा हो गई, ठीक है, आधा हो गई। और हमें ये कितना बढ़ रहा है, 10 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आधा हो गई तो 10 बढ़ रहे हैं, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहां से भी आ जाएगा, ये रेशियो मेथड से भी आ जाएगा 5। अब देखो एक एलिगेशन भी मेथड देख लिया जाए, हमने कितना, एक बेसिक बताया, एक सीआरपी बताया, एक ये रेशियो हो गया, और एक जो चौथा है मेथड। सारे मेथड आपको क्लियर कर इसलिए दे रहे हैं कि आप सारे मेथड पता है, कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपको अलग अलग मिलता है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मेथड क्लियर कर दे रहे हैं। तो चलिए ये चौथा मेथड देखिए। चौथा मेथड क्या है, एलिगेशन मेथड। इसमें देखो ये तो आपको पता होगा कि दो ए प्लस बी का बीच का जो फॉर्म होता है सी, यही एलिगेशन होता है। ए प्लस बी दोनों का एडिशन जो बाद में आता है सी, वही हमारा एलिगेशन होता है। अब देखो ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। ये हमारा जो बीच का होता है ये क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ हमें ये देखो ये हमको देखना है 7:3। अगर हम इसको क्या कहते हैं परसेंटेज में बनाए, तो हम अगर देखो हम क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। अब ये जो रेशियो लिखा है 7:3, अगर हम इसको परसेंटेज में बना लें, तो इसको परसेंटेज में कैसे बनाओगे, ये टोटल कितना है 10, 7 3 10, 10 में कितना है 3 है, इसको अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 30%। अब हम देखो हमारे मिश्रण में 30 लीटर मिश्रण में 30% क्या है, 30% क्या है, पानी है। अब हमें नहीं पता है कि कितना मिलाना है, हम मानते हैं कि x लीटर और मिला देते हैं। कितना लीटर मिलाना है हमें नहीं पता, हम x लीटर ले रहे हैं। अब x लीटर अगर पानी ले रहे हैं तो पानी तो टोटल है, टोटल मतलब कितना 100% होगा अपने आप में, ठीक है, तो 100 हो गया। और रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है 40% आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट 40%। बस इसको ऐसे घटा दो, 100 में से 40 गए 60 बचा, और 40 में 30 गए 10 बचा। तो ये कितना हो गया 6:1 हो गया, और ये यही इक्वल होता है इसका इसका, ठीक है। तो यहां से ही देख लो कि इसको काट लो, देखो ये ऐसे ही भी देख लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये 30 से कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है मतलब दुगना हो रहा है। तो यहाँ कितना होगा x बराबर 5 होगा, तभी तो दुगना होगा 5 से। तो यहां से भी आपका ये आ जाएगा। तो ये सारे आपको अप्रोच या कह लो मेथड सारे बता दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, सारे आपको अप्रोच मेथड सब बता दिए। अब आप उस थंबनेल पे जाइए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।